नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक अफेयर्स पर। मैं हूं सूरज और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन साइंटिस्ट ने अभी रिसेंटली एक कैटलिस्ट को डिज़ाइन किया है जो CO2 को कन्वर्ट करेगा मीथेन में। अब इससे देखिए होगा क्या कि जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है इससे काफ़ी रिड्यूस होगा। इसके साथ ही जो क्लाइमेट चेंज है इस पर भी इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि साइंस एंड टेक में इंडियन साइंटिस्ट की एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि है ये। इसके बारे में हम समझेंगे कि आखिर ये है क्या, ये जो कैटलिस्ट है इसका प्रोसेस क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में हम डिटेल में इस लेक्चर में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आप कुछ आर्टिकल भी देख सकते हैं। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का भी एक आर्टिकल है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो अभी देखिए रिसेंटली वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में परिवर्तित करने के लिए एक फोटोकेमिकल मेथड या प्रकाश उत्प्रेरक को विकसित किया है। अब एक फोटोकेमिकल मेथड से लाइट के रूप में एनर्जी के एब्जॉर्प्शन द्वारा शुरू की जाने वाली यह एक केमिकल रिएक्शन है और वैज्ञानिकों ने एक कार्बनिक पॉलीमर को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि जो विजिबल लाइट है इसको एब्जॉर्ब करने, साथ ही CO2 मिनिमाइजेशन को एक्साइट करने में भी ये सक्षम होगा। अधिकांश उत्प्रेरकों में विषैले और महंगे धातु प्रतिरूप उपस्थित होते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस कमी को दूर करने के लिए एक धातु मुक्त तथा संरंध्र युक्त यानी पोरस कार्बनिक बहुलक तैयार किया है। अब इसके बारे में देखिए मैं आपको थोड़ा बताऊं तो CO2 के मिनिमाइजेशन की यह फोटोकेमिकल मेथड ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के रूप में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करती है। जैसे फोटोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल और फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल, फोटोथर्मल आदि सहित ऐसी कई विधियां हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जा सकता है। लेकिन अब ये जो अभी रिसेंटली कैटलिस्ट को डिज़ाइन किया है, अभी ये कैसे काम करता है इसको समझते हैं, इसके प्रोसेस को। तो इस उत्प्रेरक में कॉन्जुगेट माइक्रोपोरस पॉलीमर यानी CMP नामक एक केमिकल होता है और कमरे के टेम्परेचर पर यह हाई CO2 एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी के कारण यह CO2 को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर सकता है और इसे एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट जैसे मीथेन के रूप में कन्वर्ट भी कर सकता है। और CO2 को वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में बदलने के लिए फोटो उत्प्रेरक की कुछ प्रमुख आवश्यकताएं हैं जो निम्न कारणों पर निर्भर करती हैं। तो उनको मैं बताता हूं। जैसे प्रकाश के अवशोषण का गुण, जिसे लाइट हार्वेस्टिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। और दूसरा कारण है चार्ज कैरियर, जैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर पृथक्करण दक्षता। और थर्ड है उचित इलेक्ट्रॉनिक रूप से अनुकूल चालन यानी कंडक्शन बैंड की उपस्थिति। अब देखिए इसकी हमारे लिए क्या रिलेवेंस है, इसे समझते हैं। मीथेन के महत्वपूर्ण उपयोगों के साथ साथ यह सबसे ज्वलनशील फॉसिल फ्यूल्स के रूप में वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में से एक हो सकता है और सीधे हाइड्रोजन कैरियर के रूप में ईंधन कोशिकाओं यानी फ्यूल सेल्स में उपयोग किया जा सकता है। और यह प्राकृतिक गैस का भी एक मुख्य घटक भी है और इसमें बिजली उत्पादन के लिए कोयले की जगह लेने और नवीकरणीय उत्पादकता को सुदृढ़ करने की आपूर्ति क्षमता भी है। मीथेन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर मीथेन क्या होती है। तो मीथेन एक गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल में कम मात्रा में पाई जाती है और ये सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। यह ज्वलनशील और इसका उपयोग दुनिया भर में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। मीथेन गैस कार्बनिक पदार्थों के टूटने या क्षय होने से उत्पन्न होती है और इसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा वातावरण में भी उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे कि आर्द्र भूमि में पौधों की सामग्री का क्षय होना और अंडरग्राउंड जो गैसेज हैं उनका रिसाव, तो या फिर मवेशियों द्वारा भोजन का पाचन या मानव गतिविधियों जैसे तेल और गैस उत्पादन, चावल की खेती या फिर अपशिष्ट प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा भी। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है क्योंकि यह दलदली जगहों की सतह पर भी पाई जाती है। इसके अगर हम उपयोग की बात करें तो यह हाइड्रोजन और कुछ कार्बनिक रसायनों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए उच्च तापमान पर भाप के साथ प्रक्रिया करती है और बाद में इसका उपयोग फर्टिलाइजर और विस्फोटकों हेतु अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। मीथेन से प्राप्त अन्य जो वैल्यूएबल केमिकल्स हैं उनमें मेथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड और नाइट्रोमीथेन शामिल हैं। मीथेन के अधूरे दहन से कार्बन ब्लैक उत्सर्जित होता है जिसका प्रयोग ऑटोमोबाइल टायरों के लिए उपयोग में लाया जाता है और रबड़ में भी एक प्रबलिंग एजेंट के रूप में व्यापक स्तर पर इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो क्लोरोफॉर्म होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, नाइट्रोमीथेन होता है, इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं जनरली।
आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताइए, साथ ही प्रबलिंग एजेंट के भी बारे में बताइए। आई एम श्योर जो 12th के स्टूडेंट होंगे इन्होंने इसके बारे में पढ़ा होगा तो उनको पता होगा। अगर आपको पता है तो इस कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिखिए। अब देखिए इसका इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो यह कार्बन की तुलना में 84% अधिक शक्तिशाली है और टूटने के बाद वायुमंडल में अधिक समय तक नहीं रहती है, और यह खतरनाक वायु प्रदूषक जमीनी स्तर पर ओजोन निर्माण हेतु भी काफ़ी जिम्मेदार है। और इस इमेज के माध्यम से आप इस चीज़ को प्रॉपरली समझ सकते हैं किस तरीके से ये बनती है और किस तरीके से ये नष्ट होकर ख़त्म हो जाती है। सो आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, कुछ आपको इससे सीखने को मिला होगा। अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अदरवाइज़ आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, हैव अ ग्रेट डे।